नमस्ते गुरुजी। स्वागत है ओम शांति आश्रम में। सत्यनारायण भगवान के अवतार आपका ओम शांति आश्रम में स्वागत है। ये सत्यनारायण ध्यान केंद्र है। सवाल पूछिए। अब वाजपेयी से मिले, चंद्रवंश से, जी जी। जयप्रकाश से क्यों मिले? डॉक्टर जयप्रकाश भी एक महान व्यक्ति आपकी तरह डॉक्टर थे। एनएमडीसी में दुराचार्यों का अखाड़ा था। साला एक वेंकटेशन कंस था, दूसरा नंदा कुंभकर्ण था, तीसरा त्यागराजन साला और रावण था, चौथा जोशी मादर चौथ की औलाद फरेबी था। ये चारों पांचों ग्रुप मुझसे मिल गया था। क्या? क्योंकि मैं ऊंची आवाज़ में बात करता हूँ। दुनिया में मैं सोने की तरह जला चमक के आया। हमारे आदर्श आज़ाद हिंद की फौज सुभाष बोस थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद थे। ये एनएमडीसी में क्या होता है साले? ये मिट्टी कोड़ता बेचता है। हमारा एक दोस्त है राणा सोम, दिशा पलट दिया उसने, स्टील कंपनी बना दी। ये भरुए साले, साले इनके चेयरमैन साले, इसके डायरेक्टर मिट्टी कोड़ता था, बेचता था और ऐसे ही करता था सब टूर पर। और मिट्टी बेचता था चोरी करके। जानते हो क्या? ट्रेन में ज़्यादा है ना, 2 ट्रेन वैसे ही फ्री भेज दिया, पैसा ले लिया। 200-400 ट्रक आते, आधा वो क्या किया, बिना बिल पिल के दिया और पैसा कमा लिया। चोरों की औलाद साले। और वहाँ एक साधु आया भगत सिंह, तो मुझे मालूम था दोगले, और जोर से बात करता था। तो हमें प्रमोशन नहीं दिया। चपरासी में बहाल हुआ, 30 साल की सर्विस से चपरासी में रिटायर हो गया। और एक डायरेक्टर बोला, क्या सोचता रे तू? डायरेक्टर लोग गाली देता है, सोचता क्या? अरे देशभक्त तू साले, तुम अंग्रेज का 14 हुआ गुलाम पैदा लिया तू। हमें आज़ादी पसंद है भाई, और देश आज़ाद है। तुम ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दम नहीं है कि गोली मारोगे। सुनो, तुम्हें इतना दम नहीं है कि मुझे गोली मारोगे। तो मुझे दम है, तुम्हें ट्रांसफ़र करूँगा जंगल में। बोला वो तो कंपनी का रूल है साले। दम है चूतिया की औलाद तो मुझे सरहद पर भेजो। मैंने साइन किया था कि जरूरत पड़ी देश को तो दिल दिया है, जा देंगे ये वतन तेरे लिए। दम है साले तो मुझे आर्मी में भेज दो, मैं देश के लिए शहीद हो जाना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हारे जैसे चोर उचक्के बदमाश शैतान के सामने मेरी आवाज़ बुलंद रहे। अब सोचा मैं एनएमडीसी में रहूँगा, 3 सालों को मारूंगा नहीं। और मेरी प्रेरणा आया वहाँ से, महाराष्ट्र से, है ना, बाल ठाकरे का भतीजा उद्धव ठाकरे, और दूसरा उद्धव का चचेरा भाई, क्या नाम है उसका, बाल ठाकरे, उसका बेटा उद्धव ठाकरे, दूसरा एक ठाकरे है, वो मारता था पकड़ पकड़ के। मैं बोला मैं राजनीति में जाऊंगा। चला गया हम जयप्रकाश नारायण के यहाँ। वहाँ गया, कौन सा पार्टी है? समता पार्टी। जयप्रकाश नारायण के यहाँ गया। बोले बोलिए साहब क्या है? उसके पहले उनका चमचा आ गया, साहब डोनेशन दीजिए, पार्टी चल रही है, हालत खराब है। बोला देखो पहले मुझे जयप्रकाश नारायण से मिले। जयप्रकाश से मिला। बोलना देखिए आप एनएमडीसी में काम कर रहे हैं, पैसे कौड़ी ठीक ठाक मिल रहे हैं। हमारा तो देखिए डोनेशन आपसे मांगा ना, हमारा चपरासी खाने पीने को नहीं है। ये पॉलिटिक्स में क्यों आ रहे हैं? बड़ा मुश्किल काम है। ईमानदार आदमी के लिए पॉलिटिक्स नहीं है। चोर उचक्के बदमाश के लिए पॉलिटिक्स सही है। ईमानदार है आप भाई, देशभक्त है आप, अब मत आइए, मना किया। तो बोले एकला चलो रे जदी कोई डाक सुने न, गाना सुनाया उनको। बोला देखो साहब एनएमडीसी में सब चोर बदमाश शैतान है, लुटेरा है, मिट्टी बेचता है, बेच के खाता है, आधा कंपनी को देता है, आधा खुद खाता है, और मुझे सता रहा है। अगर राजनीति में आऊँगा ना तो राजनीति की ताकत इतनी होती है कि ममता कुल्टा साले कुकर्म करके भी पूरा बंगाल को लूट के मार के पीट के रखता था, है ना। हमारे अमित शाह का और हमारे जितने भी थे, क्या था पहले इसका प्रेसिडेंट बीजेपी का, डॉक्टर हेल्थ मिनिस्टर था ना, क्या नाम था? नड्डा। उसका गाड़ी तोड़ दिया, सबको मारता था, हजारों लोगों की हत्या करता था। क्यों? साली पावर में थी। क्या? साली हरामजादी कुतिया पावर में थी। तो बोला मुझे पावर चाहिए, और वो पॉलिटिकल पावर होता है पॉलिटिक्स में। इन साले एनएमडीसी भरुओं को लात जूता मारूंगा, खींच के मारूंगा। अरे जयप्रकाश, इसीलिए पॉलिटिक्स मार। दुनिया में हुकूमत करना है तो पॉलिटिक्स में आओ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है तो पॉलिटिक्स में आओ, इसीलिए आ रहा हूँ। बोला नहीं आप जाइए, आपकी बेटी वर्ल्ड चैंपियन बन रही है पॉलिटिक्स में, देखते हो मेरे को पैसा ही नहीं है पार्टी चलाने के लिए।